पहले हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं क्या? कल बताया था ना, फिर से देख लो। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, देखो क्वेश्चन बोल रहा था, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की आयत समझता है बाबू, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सब कोण, चार कोण होती है ना, चारों समकोण होती है। यहाँ देख लो, ये होती है आयत। क्या होती है? आयत। आयत में ये हो जाएगा छोटी भुजा और ये हो जाएगा बड़ी भुजा, और आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये होती है आयत। क्या होती है? आयत। और ये क्या है बाबू? ये विकर्ण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। की बोलते हैं? डायगोनल। कोई दिक्कत? तो बोल रहा था क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जितना ये था ना, उससे ये इतना 60 मीटर क्यों होगा? अधिक होगा। तो सबसे पहले मान लो, माना कि आयत की छोटी भुजा बराबर मान लो x। कोई दिक्कत? तो बड़ी भुजा क्या बोला था? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? आयत की बड़ी भुजा x प्लस कितना होगा? 30 होगा। और विकर्ण बोल रहा था क्या? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। x प्लस कितना होगा? 60 होगा। ये मान लो x, तो ये कितना होगा? x, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और जब ये x, ये विकर्ण कितना बोल रहा था? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक ना, ये विकर्ण हो गया x प्लस 60। बड़ी भुजा बोल रहा था क्या? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। कोई दिक्कत? इसका मान दे दो, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये थ्योरम बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। कौन ट्रायंगल बाबू? समकोण। राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री होता है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सिद्ध कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत? पाइथागोरस थ्योरम की कहता है, कर्ण स्क्वायर का वर्ग और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वर्ग के बराबर होता है ना। तो ये क्या हो गया? ऐसे हमारे पास क्या हो गया? पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर्ण हमारे पास है AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। है AC का मान कितना है बाबू? x प्लस 60 पे होल स्क्वायर बराबर AB का मान है x, तो x पे होल स्क्वायर प्लस BC का मान x प्लस 30। बोलो, A प्लस B पे होल स्क्वायर का सूत्र जानता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर बराबर कितना होगा? x स्क्वायर। ये हो जाएगा A प्लस B पे होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत? इधर बना देते हैं। यहाँ देखो, x स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120x प्लस 6 के 3600 बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x और 30 का स्क्वायर कितना? 900। सबको इधर लेके आओ तो उधर की बचेगा 0 रे। x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ देखो, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस x स्क्वायर है। सॉल्व कर देंगे माइनस x का स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखो 120 है, यहाँ 60 है, यहाँ कितना? प्लस 60 बचेगा। 60x 3600 में 900 घटा देंगे 2700 बचेगा बराबर कितना? 0। चलो देखो,
माइनस कॉमन ले लो। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ऋणात्मक है ना, इसको धनात्मक बनाने के लिए माइनस कॉमन लेने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। अच्छा, ये इसको हम लोग यहाँ से अगर इक्वेशन रेडी हो गया तो यहाँ तक आने के बाद हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, एक द्विघाती सूत्र से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। गुणनखंड विधि की बोलता है बाबू, जोड़ घटा करके बीच वाला पूर्णा चाहिए, गुना करने के बाद और वाला है ना। यहाँ एक है, एक गुना 2700 करेगा कितना आएगा? 2700 आएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 90x 30x माइनस 2700 बराबर 0। माइनस है ना, या प्लस दे दो, यहाँ प्लस दे दो, कोई दिक्कत? यहाँ दो था, एक तो एक्स बाहर कर लो, यहाँ से एक्स बाहर आ गया 90 बचा है, यहाँ से प्लस 30 बाहर कर लो, एक्स प्लस माइनस माइनस 90 ना रे। गुणनखंड का नियम क्या है? ये दोनों सेम सेम मिलना चाहिए। एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30 बराबर कितना? 0। एक्स माइनस 90 बराबर 0, एक्स बराबर कितना होगा? यस कमीन, एक्स प्लस 30 बराबर 0, एक्स बराबर कितना होगा बाबू? माइनस 30। कोई दिक्कत? क्या बोल रहा था? खेत की विमाएं ज्ञात करना है। विमा बोलो या भुजा बोलो एक ही बात है। तो खेत आयत की ये माइनस में निकला ना, इसे असंभव लिख दो। आयत की छोटी भुजा कितना निकला बाबू? एक्स न माने थे, एक्स का मान निकल गया हमारे पास 90 मीटर। कोई दिक्कत? आयत की बड़ी भुजा रे, बड़ी भुजा को माने थे एक्स प्लस 30 तो ये हो जाएगा कितना? 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। और विकर्ण कितना? एक्स प्लस 60 न माने थे, विकर्ण बराबर माने थे एक्स प्लस 60, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 है ना बराबर 150 मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो मिटा दें।